चारा घोटाला, ताबूत घोटाला, भूमि घोटाला, आपने बहुत से घोटालों के बारे में सुना होगा, मगर अब हम जिस घोटाले की बात करने वाले हैं उसका नाम है शादी घोटाला। पेश है शादी को लेकर हुए इस हैरत अंगेज घोटाले पर एक खास रिपोर्ट। 23 फरवरी को रोटरी और इनरव्हील क्लब ने सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 27 जोड़ों की शादी कर दी गई थी। ऊपर से तो सब कुछ ठीक ही नजर आता है, लेकिन इन शादियों की असलियत किसी को भी हैरत में डाल सकती है। मिलिए इसरावती से। इसरावती तकिया गांव में रहती है। 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अब 3 बच्चे भी हैं। दलालों ने उपहार का लालच दिया तो दोबारा अपने पति के साथ मंडप में बैठ गई। का कराई हम शादी किस लालच में दोबारा शादी करनी पड़ी? हम ना किस लालच में शादी भइल बाटे। हाँ, क्या क्या शादी में का बर्तन तो मिलल तो जाएगा, तब मिलेगा का मिलल बाटे। नकली का सामान था? हाँ, सब नकली। हाँ, कुछ ऐसा ही राम गोविंद और निर्मला की शादीशुदा बेटी ने किया, लेकिन जो कुछ मिला उससे ये खुश नहीं है। कहना रजाई मिली, गद्दा मिली, बिस्तर मिली, पलंग भी मिली, पलंग नहीं मिला। फिर कैसे करे शादी? जब वहाँ हम चल गए तो शादी हो गई, जो मिलल तो उठा ले सब का कह जाए। रोटरी क्लब के अधिकारी मानते हैं कि उनसे चूक हुई है। और विवाह जैसे पवित्र बंधन के अंदर में अगर इस तरीके की लोग धोखाधड़ी किए हैं तो ये जान करके मुझे अत्यधिक दुख हो रहा है। और भविष्य के अंदर में जब हम कोई इस तरीके का कार्यक्रम लेंगे तो पंजीकरण करने से पूर्व उनके घरों के ऊपर में जाकर के, उनके गांव में जाकर के अब हमें इस बात की जांच पड़ताल करनी होगी और आगे के अंदर में हम इस बात का ध्यान रखेंगे। शादी के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा लड्डू है कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन जब लड्डू दोबारा खाने के पैसे मिल रहे हो और जेब से कुछ ना जा रहा हो तो सामूहिक विवाह के मंडप में बैठने में किसे ऐतराज होगा। सेवा के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाली संस्था ने इस शादी घोटाले में जिन 27 जोड़े को चुना, उनमें से ज्यादातर पहले से ही शादीशुदा हैं, तो और कुछ तो बाल बच्चे वाले। हाँ, तो तब हो गई जब संस्था ने इन्हें उपहार देने के लिए जो साजो सामान दिए वो भी नकली। रमेश शुक्ल के साथ विनीत कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो, गोरखपुर। सामूहिक विवाह समारोह के कर्ता धर्ता रोटरी क्लब के लोगों के पास अब कोई जवाब नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो अपनी तरफ से पूरी दुरुस्त प्रक्रिया रखने का दावा भी करते हैं। गोरखपुर के इसी परिणय स्थल पर बीते 23 फरवरी को रोटरी क्लब और इनरव्हील क्लब ने सामूहिक विवाह समारोह में आए वर वधुओं और बारातियों का स्वागत जोरदार ढंग से किया। लेकिन इस सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह में दूल्हे और दुल्हन की प्रामाणिकता को जानने के लिए किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। शादी के बदले उपहार दिलाने के वादे करने वाला दलाल आलिम अब गायब है। आलिम घपले का ताना बाना बुनता रहा और पूरे कार्यक्रम का जिम्मा संभाल रहे गोरखपुर रोटरी क्लब को इसकी भनक लगने लगी। क्लब के अध्यक्ष अब पूरे वाकये को यूं बयान करते हैं। समाज सेवा के अंदर में आदमी को कभी कभी घूम करते उसका हाथ जल जाता है, लेकिन हम अगर ये मान लें कि इस तरीके की गड़बड़ी समाज के अंदर में हो रही है और उसके कारण से समाज सेवा में आगे ना भी उचित नहीं है, तो फिर जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? इसका जवाब देने के बजाय श्री अनूप अग्रवाल हथियार डाल देते हैं। गोरखपुर रोटरी क्लब का अध्यक्ष होने के नाते जो भी कार्य हुआ है उसके जरूर मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन हमने खुले मन से और समाज की सेवा करने के लिए गरीब निर्धन बच्चों के विवाह कराने हेतु जिनकी विवाह नहीं हो पा रहा था उनको हम मदद देने के लिए इस कार्यक्रम को चुने थे। और कोई भी कार्य करने के अंदर में जब कोई कार्यक्रम होता है उसके अंदर में क्या कमी रह गई है वो बात के अंदर में पता लगता है। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग ने इसके अंदर में ये पता लगाया कि जिसके अंदर में ये कमियां निकली। अब सवाल ये रह गया कि शादी में जोड़ों को देने के लिए पैसे कहां से आए। इस पर क्लब का कहना है कि सब कुछ चंदे से जमा हुआ था। जाहिर है चंदा देने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो कुछ वो एक अच्छे काम के लिए दे रहे हैं उसका इस्तेमाल इस तरह से होगा। विनीत कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो, गोरखपुर। रोटरी क्लब के लोगों का कहना है कहीं ना कहीं कमी रह गई और ये कमी आपकी वजह से ही हमें पता लगी। इस पूरे घपले में सिर्फ कमियां ही कमियां हैं, इसमें पता लगने की क्या जरूरत है। गोरखपुर के एक गांव में जिन लोगों ने फर्जी तरीके से दोबारा शादी की वो सारे गरीब लोग हैं। जाहिर है इस गरीबी में उन्होंने रिश्ते का भी ख्याल न रखा, लेकिन उन लोगों ने भी तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया जिन पर सही के जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का जिम्मा था।
ये सब गोरखपुर के माडापार गांव में हुआ। फर्जी फेरे लिए गए, चंद रुपए और कुछ दूसरी छोटी मोटी चीजों के लालच में। फेरे लेने वाले कुछ तो पहले से शादीशुदा जोड़े थे, तो कई ने रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखा। किसी देवर ने अपनी भाभी के साथ फेरे ले लिए, तो किसी ने अपनी साली के साथ ही अग्नि के साथ फेरे लगा लिए। कहते हैं कि शादी कोई मजाक की चीज नहीं, शादी की रस्में मजाक में भी नहीं निभाई जाती, लेकिन गोरखपुर में ऐसा हुआ, थोड़े से फायदे के लिए। जाहिर है एक अकेली वजह नहीं होगी, गरीबी। गरीबी के आगे कहां टिके रह जाते हैं सामाजिक बंधन और कायदे कानून। माडापार गांव के लोग तो फिर भी गरीब थे, लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं चलाते हैं और समाज के लिए नेक काम करने के बड़े बड़े दावे करते हैं। गोरखपुर रोटरी क्लब के लोग कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं, उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं। ठीक है कि कुछ लोगों ने फर्जी फेरे लिए, लेकिन 27 जोड़ों में से ज्यादातर फर्जी ही हो, तो ये भला कोई कैसे बचा पाए कि आयोजक एकदम पाक साफ थे। सच तो ये है कि सबसे ज्यादा आरोप उस आलिम पर ही लग रहे हैं जो संस्था और लोगों के बीच काम कर रहा था। सहारा न्यूज ब्यूरो। यानी कि आलिम के नाम पर कोई ना कोई तो मिल ही गया जिसके माथे ये पूरा ठीकरा रखा जा रहा है। हालांकि कौन है जिम्मेदार, ये आप भी देख सकते हैं और हम भी।